कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया था, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पार्ट 6 है। इसमें आपको हम बीघा का मान वर्ग गज में बदलने का नियम बताने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो देखिए, बीघा का मान वर्ग गज में निकालने का नियम, तो उसके लिए क्या है, इसका नियम क्या है कि जितने हाथ की लग्गी है उसका वर्ग करें। जितना हाथ का लग्गी है, यानी जितना हाथ का लग्गी उस एरिया में चलता है, उसका वर्ग करें और वर्गफल में जो वर्गफल प्राप्त होगा उसमें 100 से गुना करें। जो गुणनफल होगा वही 1 बीघा का मान वर्ग गज में होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में मान चलिए कि 5.25 हाथ का लग्गी है, 5.75 हाथ की लग्गी है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले वर्ग करेंगे। तो वर्ग किए, 5.75 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 33.0625, इतना हुआ मान। अब क्या करेंगे, उसमें 100 से गुना करना है। तो गुना करने पर तो 33.0625 गुना 100। अब इसमें 100 से गुना किए तो हो गया 3306.25 वर्ग गज, यानी 5.25 हाथ की लग्गी से 3306.25 वर्ग गज बराबर 1 बीघा होता है। आगे चलिए, ये जो आप दूसरा नियम मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अमीन के एग्ज़ाम में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता भी है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने कि लग्गी बदलने पर रकबा में अंतर का नियम। ये आपको गांव घर में भी, आप कहीं नए अमीन बन के गए हैं और कोई पुराने अमीन साहब हैं तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए कोई ज़मीन 4 हाथ की लग्गी से 5 कट्ठा है तो वही ज़मीन 6 हाथ की लग्गी से कितना हो जाएगा। तो वो आप लोग ध्यान से सुने। वो रकबा यानी लग्गी बदलने पर रकबा में अंतर का नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने हाथ की लग्गी से मान दिया गया है, यानी जितने हाथ की लग्गी से वो मान पूछ रहा है, जितने हाथ की लग्गी से मान दिया गया है उसके वर्ग से रकबा में गुना करें और जो गुणनफल होगा उसको जितने हाथ की लग्गी से रकबा निकालना है उसके वर्ग से भाग दे। जो भाग फल होगा वही 1 धूर का मान, जो भागफल होगा वही दूसरे लग्गी से खेत का रकबा होगा। तो मान के चलिए कि हम आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि कोई ज़मीन 5.25 हाथ की लग्गी से 15 धूर है। कोई ज़मीन 5.25 हाथ की लग्गी से 15 धूर है, तो वही ज़मीन 4.25 हाथ की लग्गी से कितना होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन देख लीजिए कि जितना हाथ की लग्गी से मान दिया है उसका वर्ग करते हैं। तो 5.25 हाथ की लग्गी से मान दिया गया था, तो 5.25 का वर्ग करते हैं तो ये 33.0625 आता है। अब इस जो गुणनफल वर्गफल आया है उसमें रकबा से गुना कर देते हैं। रकबा कितना है, 15 धूर। 15 धूर में इस गुणनफल से वर्गफल से इसमें गुना करते हैं। तो गुना करने पर आया 495.9375, इतना मान आया। अब क्या कहता है कि जितने हाथ की लग्गी से मान निकालना है उसका वर्ग करें। तो जितने हाथ की, कितना हाथ की लग्गी से मान निकालना है हमको, 4.25 हाथ की लग्गी से मान निकालना है। तो 4.25 का वर्ग करेंगे तो 4.25 गुना 4.25, इस दोनों का जब गुना किए तो 18.0625 आया। इतना आपको वर्गफल प्राप्त हुआ। अब वर्गफल से इस मान में हमको भाग देना है। तो इसमें 495.9375 में 18.0625 से भाग देंगे। भाग दिए तो कितना आया, 27.45 धूर। अब देखिए ये मान धूर में प्राप्त हो गया है। अब धूर में है तो इसको हम कट्ठा में बदल देते हैं। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ से निकाल देते हैं। तो 20 यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, 1 कट्ठा कितना, 27 में से 20 गया तो कितना बचा, 7। तो 7 मान हो गया धूर में, धूर हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद पहला संख्या में हम 2 से गुना करते हैं, दूसरा में
4 से गुना करते हैं तो धूर के बाद क्या होता है, धूर की 4 दूना 8 धूर की और 5 चौका 20 फुड़की, इतना फुड़की हो गया। अब देखिए 20 फुड़की बराबर 1 धुरकी हो जाता है तो ये मान कितना हो जाएगा, 1 कट्ठा 7 धूर, 20 फुड़की का 1 धुरकी होता है तो इधर से 20 निकलेगा, 1 इसमें प्लस होगा, 8 1 9 धुरकी, ये मान हुआ। अब देखिए यहाँ पहले कितना मान था, 15 धूर, लग्गी बदलने पर रकबा में कितना अंतर आ गया, ज़मीन था 15 धूर हो गया 1 कट्ठा 7 धूर 9 धूर की, तो यही लग्गी बदलने पर रकबा में अंतर का नियम है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुन के इसे अच्छी तरह याद कर ले। आप जब भी आप इसका कोर्स कीजिएगा तो उसमें 20 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और जो भी आप नए साथी हैं मेरे इस चैनल पे सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।